जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सूर्य शक्ति में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। जो ये बात है हमारे लिए, जो ये भाव की चर्चा चल रही है थोड़े दिनों से, जो आटा चक्की वाले भाव कब लेते हैं। तो एक भाई का ऐसा सवाल आया था जो वो कहना चाहते थे कि हमने भाव बढ़ाया तो क्या बोलते हैं, घर घंटी, जो छोटी छोटी घंटी है वो ज़्यादा हो गई और ग्राहकी कम हो गई। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो अपनी दो ही चीज़ है सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा लास्ट में। और ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि जो मेरा अनुभव था, मैंने ग्राहक को पूछा भी और बात भी की। हम घर घंटी जो लेते हैं, चक्की वाले जो ग्राहक चक्की वाले को वहाँ पिसाने नहीं जाते और घर घंटी लेते हैं, और घर घंटी लेने के बाद भी चक्की वाले के वहाँ जाते हैं, वो क्यों जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और घर घंटी क्यों चक्की वाले के भाव बढ़ाते हैं तो लेते हैं, ऐसा वहम है, वो निकालने के लिए ये सब सवाल का उत्तर का जवाब दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सही में घर घंटी अपनी चक्की वाले की गलती के हिसाब से ही ले रहे, भाव बढ़ने के हिसाब से नहीं ले रहे, और लेते भी है तो बहुत कम लोग। तो उसके लिए हम आपसे पहले से बात करते हैं, जो घर घंटी लेने से पहले से, कि आपको भी पता चले और हमको भी ये बात बताने में इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैंने 10 ग्राहक को पूछा भी, चक्की वाले को भी पूछा और ग्राहक चक्की में जो पिसाने आते हैं उसको पूछा, आपके पास आटा चक्की घरेलू घंटी है या नहीं है, चक्की है या नहीं है, या आपने भाव बढ़ने के बाद जिसने चक्की ली उसके घर पे जाके भी पूछा आपने क्यों चक्की ली है, उसके बारे में सबको मैं अलग अलग मेरे हिसाब से पूछा। सबका उत्तर, सबका बढ़िया सा उत्तर मुझे मिला है। उसका मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि घरेलू घंटी जो लेते हैं उसके बाद, या आप ये सोच रहे हैं कि हमारी गलती के हिसाब से ले रहे हैं, तो कौन सी गलती कर रहे हो और चक्की वाले के वहाँ जो ग्राहक आते हैं वो घर घंटी लेते हैं। सबसे पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम चक्की वाले की, जो चक्की वाला आटा पिसाई करता है और जो नॉर्मली भाव रहता है, नॉर्मली मुझे पता है क्योंकि हर बार मैं कहता रहता हूँ यही बात कि मैं चक्की वाला हूँ, इसीलिए मुझे ये सब आइडिया है और सब पता है और यहाँ से दर्द होता है, इसीलिए मुझे सब चीज़ पता है। और जो भी कोई पहले कहता था कि मैं चक्की वाला हूँ, 25 साल अनुभव है, ये है, तो उसके मुकाबले में बहुत कुछ मेरे में है, क्योंकि मैं चक्की अभी भी चलाता हूँ और अभी भी चक्की के बारे में पूरा नॉलेज भी रखता हूँ। और आज की डेट में भी मुझे कभी भी काम करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैं खुद चक्की चलाना जानता हूँ। पर हम बात कर रहे हैं आटा चक्की की, घरेलू चक्की की। जो घरेलू चक्की क्यों लेते हैं, तो सबसे पहला एक नासिक से फ़ोन आया हुआ था, मालेगांव के आसपास कोई गांव था, उसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है। वो हम प्रफुल्ल मसिंगरी के वहाँ सब इकट्ठे हुए थे, तो तब मुझे वो भाई मिले थे। उसने बहुत अच्छा बताया कि हमारे यहाँ आटा पिसाई का 4 रुपया 3 साल से चल रहा है, हम 5 रुपया करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि 4 रुपये करने के बाद थोड़ी ग्राहकी भी कम हुई और घरेलू चक्की बहुत लोगों ने ले ली। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपका भाव नहीं पोसा रहा होगा इसलिए उसने ले ली होगी, पर मुझे इतना पता है घरेलू चक्की कोई भी व्यक्ति लेता है तो 10-12 हज़ार रुपये की, 13 हज़ार रुपये की आती है। तो वो 12-13 हज़ार रुपये की चक्की भी आती है और 1 घंटे में 5 से 6 किलो से ज़्यादा वो पीस के नहीं देती है। बहुत बड़ी चक्की, अच्छी चक्की होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलो 8 किलो, तो उससे ज़्यादा पीस के नहीं दे रही है, तो उसको वो घरेलू चक्की नहीं पोसाएगी।
मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वो उसको घरेलू चक्की नहीं पोसाएगी। और घरेलू चक्की में एक और भी प्रॉब्लम है कि उसमें हर चीज़ नहीं पीसी जाती। मैं चक्की बेचता हूँ घरेलू, छोटी मोटी कोई ऑर्डर देते हैं तो ला के देता हूँ, पर उसमें हर चीज़ नहीं पीसी जाती। वो चक्की में जैसे आपने गेहूँ पीसना या बाजरी पीसना स्टार्ट किया तो वही चलेगा। बाकी आप एक्स्ट्रा चलाना चाहो, जैसे कि चावल है, मक्की है, ज्वार है, ढोकला है, कुछ भी, तो सब चीज़ वहाँ पे नहीं पीसा जाता। एक बार सब कुछ सही में पीस दिया आपने हर चीज़, पर इसके बाद इसका मेंटेनेंस चालू हो जाता है। जो चक्की रिपेयर करने वाले लोग होते हैं वो चक्की को छूने का जो रिपेयर करते हैं उसका 400 से 500 रुपया मिनिमम चार्ज लेते हैं। और जो आटा पिसाई करते हैं चक्की के अंदर गेहूँ पिसाई करते हैं तो उसका बिल भी बहुत आता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि भाई चक्की ले लिया तो उसको पोसा रहा है, नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं कि चक्की जो रखते हैं और ज़बरदस्ती पीस भी रहे हैं, तो उसका एक भी कारण है कि वो लोग 2 ही या 3 आदमी हैं घर पर, 5 या 10 नहीं है। 5 भी होता है तो भी चक्की घर पर रख कर पीसना बहुत मुश्किल है और पीस भी नहीं सकेंगे वो लोग। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो रेट है वो सही से रेट लीजिए। और उसके बारे में जो चक्की लेते हैं, घरेलू चक्की लेते हैं, वो सबसे बड़ी चक्की वाले की गलती बताता हूँ। भाव कम लेकर चक्की वाला जो पीसता है, वो अब नया पीसाना आया है तो चक्की वाला आटा नहीं निकालता है या कम नहीं देता है, सही पूरा देता है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने वो चक्की वाला वो ग्राहक पुराना हो जाने के कारण उसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गलत करने लगता है, क्योंकि वो भाव कम ले रहा है। वो भाव कम ले रहा है इसलिए वो कम करने लगता है कुछ ना कुछ। पर अपन बात करते हैं कि चक्की वाला के ग्राहक चक्की नई जो घरेलू चक्की लेते क्यों है और 5-6 आदमी होते तो भी वो क्यों घर पे पीसते हैं। उसका यही कारण है, कोई भी चक्की वाला सफाई नहीं रखता है चक्की के अंदर, या डब्बा सफाई नहीं रखता है, या चक्की के अंदर पूरी गंदगी रहती है, या एक ही चक्की में सब कुछ पीसता है, या एक ही चक्की में सब कुछ पीसते हैं। क्या भाई अभी जैसे मैं गेहूँ लेके मेरे चक्की पे कोई आया तो मैंने बोला ठीक है पीस देता हूँ, इसके साथ उसको ज्वार या मक्की या बाजरी या कुछ और लेके आया तो अपन क्या बोलते हैं, ये अभी नहीं पिसाएगा, शाम को पिसाएगा, या दोपहर के बाद आइए, या ये भी आप 2 घंटे के बाद ले जाइए। ऐसी बात कर कर ग्राहक को टॉर्चर करते हैं कि भाई नहीं पिसाएगा अभी। वही हिसाब से ग्राहक सोचता है कि अभी उसके पास बैठा हुआ आदमी है, टाइम भी है, तो भी नहीं पीसना चाहता है। क्यों नहीं पीसना चाहता है कि उसको लगता है, ग्राहक सोचता है कि ये कुछ चेंज कर देगा या कुछ कम दे देगा। वो सोचकर ग्राहक वहाँ पे डब्बा रखने से डरता है और रख भी देता है तो भी जिगर करके, मतलब बहुत मुश्किल से सोच समझ के रखते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वैसा सोच के वो रख देते हैं। अपन गलत नहीं करते होंगे, ऐसा ज़रूर नहीं है सब गलत करते हैं, नहीं भी करते होंगे, पर ग्राहक को गलत दिमाग में बात बैठ जाती है, वो रखने के लिए क्यों बोल रहा है, वो अभी बैठा है फ्री है तो भी पीस क्यों नहीं दे रहा है। ऐसी सोच के हिसाब से ग्राहक चक्की लेने के लिए भी सोचते हैं कि चलो हम ये मगजमारी से झंझट से हट जाए और हम चक्की ले लें। दूसरी प्रॉब्लम, चक्की वाले के वहाँ हमने जैसे वजन करके उसको पीसा, जैसे वो 12 किलो लेके आए हैं, हमने पीसा, उसका हुआ है 11.5 किलो, तो 100 ग्राम का फ़र्क है, वो कोई फ़र्क नहीं होता है, पर 2-2 किलो कम हो जाता है। तो उसको फिर इसके साथ मगजमारी करते हैं, भाई तुम तो 10 किलो लाए थे, ऐसा था ऐसा था, ये आपका गेहूँ ख़राब था, आपका ये सही नहीं था, ये ढिकड़ा था, ऐसा था, कुछ भी बहाना पकड़ के ग्राहक से मगजमारी करते हैं। मगजमारी इसलिए करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि भाई मगजमारी करके इसको हटा देते एक बार भले ही वो ना आए, पर इसको यहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि तुमने गलत किया है, उसको भगाने के बारे में सोचते हैं।
पर ये नहीं सोचते हो वो तुम्हारी गलती वो पकड़ ली है, वो उसको पता चल गया, ऐसा एक जगह पे नहीं, वो एक दो जगह पे वो ऐसा चेकिंग करते हैं, देखते हैं और पक्का फाइनल उसको पता चल जाता है कि चक्की वाला गलत कर रहा है, बराबर है। तो वही सोच के वो भी चक्की लेते हैं कि भाई हम चक्की ले लेते हैं, ये लोगों के साथ क्या मगजमारी करनी है। तो चक्की इसी हिसाब से भी ली जाती है। अपन को वो लोग टारगेट करते हैं कि भाई ये गलत करते हैं या नहीं करते हैं। हमने ये भी बात नोटिस की हुई है कि जैसे ग्राहक पिसाने आते हैं, हमारे यहाँ तो एक में सिस्टम हमारे वहाँ है, 2-3-4 चक्की रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर बाहर के राज्य में 1-2 ही चक्की होती है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा चक्की होने के कारण भी एक सिस्टम है कि लाइन में जैसे 10 डब्बे आ गए हैं या 5 डब्बे लाइन में पड़े हैं, इसके बाद भी 10 डब्बे आ गए हैं तो भी वो भी लाइन में ही पड़े रहेंगे। कितने भी पहचान वाले होंगे, जो भी होगा, सबके एक ही लाइन में डब्बे पड़े रहेंगे। नंबर के हिसाब से ही पीसा जाता है। भाई 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का डब्बा पड़ा है तो बीच में से 18 ले लिया, 16 ले लिया, ऐसा नहीं होता है। एक एक नंबर से पीसा जाता है। तो ग्राहक को संतोष होता है कि भाई हमको टाइम पे पीस दे रहे हैं, लाइन में पीसते हैं और सही पीस के दे रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। पर हम वहाँ भी गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लाइन में डब्बा भी रखते हैं और जो पिसाई का टाइम लाइन में चल भी रहता है थोड़ा थोड़ा, और कोई ग्राहक नहीं है तो उसका डब्बा साइड में करके दूसरे का डब्बा आगे डाल देते हैं। फिर वो ग्राहक तब भी आ जाता है या उसको वो आता है या उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब डब्बा डाल रहे हो तब आ जाता है। तब वो बोलते हैं कि भाई अभी तो ये 8 नंबर का डब्बा पीस गया, पर मेरा तो 6 नंबर का डब्बा था। तो ऐसे जाके भी मगजमारी होती है। तो थोड़ी थोड़ी कोई चीज़ लेता आता है, 2 किलो बाजरी है, मक्काई है, ढोकला है, छोटा मोटा जुवार है, तो उसको सफाई करके पीसना पड़ता है, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि भाई दूसरा गेहूं का आटा या दूसरा आटा मिक्स होता है ना, तो हमारी चीज़ सही नहीं बनती है। तो आप सफाई करके पीसिए, वो ऐसा कहना चाहते हैं। पर अपन ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसे चक्की वाले हैं कि वो ऐसा नहीं करते, उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो लोग जैसे है ऐसे पीस के दे देते हैं। तो ग्राहक टेंशन में और मानसिक रूप से वो परेशान होके आटा चक्की जो घरेलू चक्की वो लेने के लिए सोचते हैं। दूसरी बात, हम ग्राहक के साथ ज़्यादा मगजमारी भी करते हैं। किस तरह से? ग्राहक कहता है आप वजन करके मुझे चिट्ठी दे दो या कितना किलो है बताइए, तो अपन को गुस्सा आ जाता है, हमसे क्यों पूछा, हमको ऐसा क्यों बोला। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि अपन की सोच ऐसी है कि अपन गलत नहीं करते तो भी इसने वो ऐसा बोला, पर उसने इसलिए बोला है ग्राहक ने कि दूसरे चक्की वाले ने उसको देखा हुआ है, इसलिए आपके ऊपर उसको विश्वास नहीं है, इसीलिए आपको उसने बोला है। पर अपन गुस्सा हो जाता है, तो वो उसको भी ऐसा लगता है कि ये भी गलत करता होगा इसलिए गुस्सा हो रहा है। तो ये अपनी छोटी छोटी गलती बहुत हो रही है। और मैंने एक बात ग्राहक के मुंह से सुनी हुई बात है, ये मेरी कोई घड़ी हुई बात नहीं है, मैंने ग्राहक से मुंह से सुना हुआ है। जैसे ग्राहक बोलता है कि भाई मुझे आटा जीना चाहिए, तो दिखाओ आटा, तो भी अपन उससे गुस्सा होते हैं, क्योंकि अपन जीना ही पीसते हैं और वो बोलते हैं तो अपन को गुस्सा आता है। पर हकीकत में अपन ग्राहक को सिखाते नहीं हैं। मैं चाहता हूं जैसे हम पढ़ाई करने जाते हैं या गाड़ी चलाने हैं तो हम कुछ सीखते हैं, ऐसे हम ग्राहक को कुछ सिखाते नहीं हैं। क्यों सिखाते नहीं हैं? क्योंकि आप उनके पास टाइम नहीं है। पर सही में ग्राहक को आप समझाइए। जैसे मैंने ये सिस्टम रखा हुआ था, जैसे मेरे वहाँ ग्राहक आते हैं तो कुछ नहीं बोलने का मैं उसको सम्मान देता हूँ। मैं ग्राहक को बोलता हूँ आप कुछ मत बोलो, मैं आपको पूरा सम्मान दूंगा। तो बोले कैसे? तो मैं उसको समझाता हूँ, आपने यहाँ डब्बा रखा, मैं आपका बिल बना रहा हूँ, तो भी आप जो भी बोलना है कि जीना पीसो, जाड़ा पीसो, मीडियम पीसो, या ये अगली बार ये हुआ था, जो हुआ जो भी है, वो जब डब्बा यहाँ पे काउंटर पे रखोगे, मैं लिख रहा हूँ या आपका डब्बा ले रहा हूँ, तभी आप मुझे सब बात बता दीजिए। मुझे आपसे कोई बात बाद में नहीं सुननी है। तो
तो ऐसे मैंने चक्की का जब वो स्टार्टअप था और मेरा सिस्टम मैंने चालू किया था, तब वो ग्राहक को समझाया हुआ था। जितने भी ग्राहक आते हैं उसको, इसके बाद ग्राहक को बता देता है कि वहाँ पे डब्बा रखो, तब भी जब जो भी है बता दीजिए। तो ऐसा मैंने सिस्टम डाला हुआ था, तो वो सिस्टम मेरा काम कर गया। तो ग्राहक जो भी आता है, भरत भाई अगली बार थोड़ा ज़्यादा आया था, अभी जीना पीसना, नीचे से वो कुछ कचरा निकला था या गेहूँ निकला था अक्खा, या ये हुआ था, जो भी है वो तब बता देते हैं। बात ख़त्म हो गई, डब्बा अंदर ले लिया, उसको ध्यान रखते हैं। और ग्राहक को मैं ये भी समझाता हूँ, आपको मैंने अच्छा पीस के दिया है तो आप मेरे तारीफ ना करो तो कोई बात नहीं, आप जब डब्बा रखो तब ये भी बताइए, भरत भाई अगली बार आटा सही आया था, बहुत अच्छा पीस के दिया था। तो ये बताने से मैं उसको ये बताता हूँ कि जो आप मुझे ये बताते हो कि भरत भाई अगली बार आटा सही आया था और आपने बहुत सही पीस के दिया था, तो मुझे अंदर से फीलिंग होती है कि मैंने आपको बहुत अच्छा पीस के दिया था, तो ये बार भी कोई गलती ना हो, इसके लिए मैं 3 बार देखता हूँ आटा। नगर हम लोग 1 ही या 2 बार से ज़्यादा नहीं देखते हैं आटा। जब डब्बा पीसने के लिए डालता है 1 ही बार, मुझे नहीं लगता कोई 2 बार भी देखता होगा। 1 बार देख के काम खत्म होता आ जाता है। तो मैं ग्राहक को समझाता हूँ कि आपको अच्छा पीस के दिया है तो आप तारीफ करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, पर जब डब्बा रखिए तब एक बार ज़रूर बोलिए कि आपने अगली बार बहुत सही पीस के दिया था। तो आपका आटा 1 बार नहीं 3 बार देखा जाएगा। जो भी आदमी होगा वो 3 बार देखेगा कि गलत नहीं आ रहा ना, सही आ रहा ना, गलत नहीं आ रहा ना, सही आ रहा ना। वो ऐसा क्यों देखता है बार बार? क्योंकि उसको पता है, उसको ये बात पता है कि आटा मेरा बहुत अच्छा बोला है तो इसका गलत नहीं आना चाहिए। उसके बारे में वो 3 बार 4 बार जरूर देखेगा। तो मैं चाहूँगा ऐसी कोशिश करिए कि ग्राहक अपना बने रहे। और दूसरी बात रही घर घंटी, जो आटा चक्की चलाते हैं जो लोग, और उसके अंदर जो घरेलू चक्की लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, उसका ये सब रीज़न है। और उसकी चक्की घर पर चल रही है और वो चला भी रहे हैं, और आपके वहाँ कुछ छोटा मोटा सामान पिसाने आए हैं, तो आप क्यों भाव कम ले रहे हो? जो आपका रेट चल रहा है मार्केट में वही लीजिए। दूसरी बात, मैं एक बात 100% बताता हूँ, जितनी भी घरेलू चक्की चल रही है उसको भाव कम लेके बंद कराने का रास्ता नहीं है। बढ़िया पिसाए, चक्की में सफाई, और एक्स्ट्रा चक्की जो अपन सोचते हैं कि पावर कम है तो चक्की कैसे रखे, तो उसका भी एक तोल है, उसका वीडियो हम बनाएंगे बाद में। तो ज़रूरी चक्की होनी ज़रूरी है, तभी ग्राहक को संतोष होगा कि यहाँ पे हर चीज़ की चक्की अलग है। जैसे मक्की, ढोकला, दाल, चना दाल, ये जो भी सामान छोटा मोटा पीसते हैं उसकी छोटी चक्की एक और है, बाजरी ज्वार उसके लिए एक चक्की और है, गेहूं के लिए एक अलग से स्पेशल चक्की है। तो ये सब चक्की छोटी छोटी होने से या सब अलग अलग चक्की होने के कारण ग्राहक अपने आप बढ़ता है, पैसा देने से नहीं डरता है। पर घरेलू चक्की जो ली हुई है उसको हम चाहते हैं कि वो ना चलाए, अपने यहाँ आए, तो एक ही रीज़न है, अपनी कारीगरी। ऐसी कारीगरी करो, ऐसा आटा पीस के दो, इतना सफाई रखो, इतनी बेस्ट काम करके दो, जो ग्राहक पिसा के जा रहा है वो उसके बाजू वाला जो चक्की घरेलू चक्की चलाता होगा उसको 100% बोलेगा, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना उससे बढ़िया आटा और थोड़े समय में अर्जेंट पीस के, और सबकी अलग अलग चक्की वो दे रही है पीस के चक्की वाला, तो इतना आपको महंगा पड़ा, ये सस्ता पड़ेगा पिसाने जाना। पर उसके लिए ग्राहक को टाइम पे पीस के देना, ग्राहक के साथ नहीं बहस करनी है, ग्राहक को आपको अलग अलग चक्की में पीस के देना है, और ग्राहक जो बोलता है उसको कुछ समझाने की भी कोशिश करिए। और ग्राहक नहीं समझता है तो उसको थोड़ा हमारा छोटा वीडियो दिखाइए, तो कुछ वीडियो बात करके दिखाइए कि ग्राहक हम चक्की वाले क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आप कुछ नहीं बोलते हो, आप कुछ नहीं समझाओगे तो ग्राहक कैसे रहेगा? ग्राहक किसी का अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी किसी का नहीं होगा, ऐसा लोग कहते हैं। पर मुझे पता है कि अपनी कारीगरी और अपना कुछ हौसला और अपन जो काम करते हैं जो 1 नंबर, तो उसको दिखाने का एक ही रीज़न होता है, वो जो करते हैं ना, तो अपन बोलते हैं कि हम कारीगरी है, पर सही में वो कारीगरी नहीं है,
वो कारीगरी नहीं है। कारीगरी इसी को बोलते हैं कि जो मार्केट के अंदर कहीं भी चक्की वाले के वहाँ जाए तो वहाँ पे बोले हमारे यहाँ चक्की वाले जो थे, या चक्की हम वहाँ रहते थे, वहाँ चक्की वाला जो पीस के दे रहा था, ऐसा कोई भी पीस के नहीं दे सकता है। ऐसा काम करके दीजिए, तभी आपका नाम और आपकी चक्की का नाम होगा, और तभी आपके वहाँ कभी ग्राहकी की कमी नहीं होगी। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, आगे इसका पार्ट मैं ज़रूर बनाऊंगा। जिसका भी कॉल आएगा उसको मैं बढ़िया उत्तर और रेट के बारे में समझाऊंगा। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, सही रेट लीजिए और सही रेट में पीसिए, आपकी भलाई उसी के अंदर है। क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, ग्राहक टूट जाएंगे, ग्राहक नहीं कहीं जाएगा, ग्राहक बढ़ेंगे, पर अपना काम, अपना टैलेंट कुछ होना जरूरी है, तब भी ग्राहक बढ़ेंगे। इसी के लिए हमसे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सूर्य शक्ति में फिर से सबका स्वागत रहेगा।